हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास अध्ययन गुरु चैनल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं भाई आर्यन सर। सबसे पहले तो आप बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सर्दी भी अच्छी खासी हो रही है और सर्दी के मौसम में अच्छा ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। हम लोग बैठ जाएं किसी एक जगह पर और कापी पेन लेकर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। आज की क्लास में इंटरमीडिएट का क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें लेक्चर सेकंड रहेगा लेंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए। लेक्चर फर्स्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा की थी। एफ ब्लॉक में दो सीरीज़ बनी थी, जिसमें एक लेंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स, दो सीरीज़ एफ ब्लॉक में डिस्कस की गई थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ को लेकर के। लेंथेनाइड का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहता है। देखिएगा, कोविड-19 के कारण लेंथेनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है, एक्टिनाइड की सारी प्रॉपर्टीज़ को हटाया गया है। तो केवल लेंथेनाइड की जनरल प्रॉपर्टी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तक रखी गई हैं और एक्टिनाइड की केवल बाहर की बातें रखी गई हैं। डिफरेंस भी लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में इस बार कोविड-19 के कारण आपके बोर्ड एग्ज़ाम से हटाया गया है। तो आज की क्लास में आज का हमारा क्वेश्चन देखिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, लेंथेनाइड तत्व किन्हें कहते हैं, लेंथेनाइड की जनरल विशेषताओं को समझाइए, लेंथेनाइड की सामान्य विशेषताओं को समझाइए, लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, लेंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। तो आज आपके दो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेंथेनाइड संकुचन को भी डिस्कस करना है और लेंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में भी बात करनी है। और जैसा कि हमने बताया कि लेंथेनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, दो श्रेणियां बनाई गई हैं। उसमें से जो 4F श्रेणी के एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम चलते हैं। सबसे पहले हम आज पहला क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं लेंथेनाइड के बारे में कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। तो चलते हैं, जल्दी से हम अपनी हेडिंग डालते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। का क्वेश्चन का आंसर लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। जल्दी से अपनी नोटबुक में आंसर नोट कीजिएगा, लेंथेनाइड क्या होते हैं। तो देखिएगा, लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, 4F श्रेणी के एलिमेंट्स लेंथेनाइड कहलाते हैं। यहाँ पर 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। कौन से? 4F श्रेणी। 4F श्रेणी से मतलब है कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, उन तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहा जाता है। तो ऐसे तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड के अंतर्गत, इनके अंतर्गत Ce सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, Ce58 से Lu लुटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71 तक के 14 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं? 14 तत्व आते हैं। परंतु अब
अब La लेंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, को शामिल किया गया है। अब इसमें La57 भी शामिल कर लिया गया है, तो La को जब जोड़ देंगे तो 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे, शामिल किया गया है। अतः लेंथेनाइड श्रेणी में अब 15 तत्व आते हैं। अब टोटल कितने हो गए? 15 हो गए, पहले 14 थे, अब कितने हो गए? 15 एलिमेंट्स हो गए हैं लेंथेनाइड श्रेणी में। La57 के बाद के सारे एलिमेंट्स हैं। और ध्यान रखिएगा, इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातुएं, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहा जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, अब ये कहना अच्छा नहीं है। उसकी खास वजह यह है कि इन तत्वों की बहुत सी स्टोरेज कैलकुलेट किए जा चुके हैं, बहुत सारे स्टोरेज की हमें यहाँ पर जानकारियाँ मिल चुकी हैं। इसलिए अब इन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं हम लोग नहीं कह सकते हैं, इनके बहुत सारे भंडार यहाँ पर देखे जा चुके हैं। तो ये तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं उन्हें यहाँ पर क्लियर करते हैं। इन्हें Ln से प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड, जितने भी लेंथेनाइड हैं इन्हें Ln से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर इनकी हम बात कर रहे हैं विशेषताओं को लेकर के। विशेषताएं, इनकी कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हम यहां पर आपसे बात करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहां पर देखिएगा, लेंथेनाइड का वर्णन कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्लियर कर देते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेंथेनाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XE से रिलेशन है जीनोन, XE से रिलेशन है जीनोन।
तो देखिएगा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा हुआ है Xc4f। यहाँ पर 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। 5d0 कभी कभी 1 भी हो जाता है, 6s2 होता है। तो 54 जीनॉन का विन्यास होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिएगा 54 किसका विन्यास है, जीनॉन का विन्यास है, ये लिखा हुआ है। तो सारे लेंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने ये दर्शा दिए हैं। देख लीजिएगा लेंथेनाइट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखे हुए हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जनरली इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दर्शाते हैं। देखिएगा +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व 4f0 या 4f7 या 4f14 के कारण मिलता है। जिन आयनों के पास में 4f0 हो जाए या 4f7 हो जाए या 4f14 हो जाए, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। देखिएगा इनका आयनन विभव लगभग कैल्शियम के समान होता है, इसीलिए इनकी ज्यादातर अभिक्रियाएं कैल्शियम जैसी होती हैं। चुंबकीय गुण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ पर इनकी हमने जनरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन। तो लेंथेनाइट संकुचन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लेंथेनाइट के एटॉमिक नंबर बढ़ने पर इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस लगातार घटती हैं, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। लेंथेनाइट तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनकी परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है। इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो इसे यहाँ पर आंसर में डिस्कस कर दिया है। अब लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या होता है, क्यों ये ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके कारण को भी हम डिफाइन किए देते हैं। लेंथेनाइट संकुचन का कारण, लेंथेनाइड में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब आकार में, तब बाहरी आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु बाहर का कोई आकार यहां पर नहीं बदलता है, परंतु नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण आकार घटता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात डिस्कस की है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन 4f में डाला जाता है और अंतिम कक्षा होती है 6s। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके
इस ऑर्बिटल के आकार को चेंज नहीं कर पाता है, कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, केवल नाभिक का आकर्षण तो लगातार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, तो आकर्षण बढ़ने से आकार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, यही इनका कारण होता है। अब इसके प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, यहां पर कुछ रिजल्ट भी देख सकते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट। यहां पर पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर सकते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के कारण LA से LU तक एवं LA 3+ से LU 3+ तक आकार घटता है। तो पहला तो रिजल्ट यहां पर यही देख सकते हो, आकार घट रहा है, किसके कारण, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। देखिएगा सेकंड रिजल्ट आपको क्या यहां पर मिल रहा है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण LaOH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड है से LuOH का होल थ्राइस तक क्षारीय गुण घटता है, तो आप यहां पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपका खा पॉइंट था। तो आज का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है। आपका F ब्लॉक में लेंथेनाइट पार्ट्स आपका क्लियर हो जाता है, जल्दी से इसे क्लियर कर लीजिएगा। कल आपको हम नया क्वेश्चन यहां पर देंगे, तो कल का क्वेश्चन हमारा देखिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा हमारी क्लास के साथ, डेली आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।